जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरे पास एक ठो कमेंट आया था जितेंद्र धाकड़ की। तो उनका मैं स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, उसी को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डाउट क्लास के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखे कि कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन ए ब्रीफ समरी अबाउट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन मेथड पब्लिकेशन फॉर्मेट इन रिसर्च जर्नल। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा, तो इसलिए मैं उनको बोला कि अच्छे से पॉइंट वाइज लिखो। तो अगर आप कमेंट में अगर जा रहे हो तो पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो, अगर डाउट इस तरह का दो तीन होगा तो। ठीक है, तो उसी के हिसाब से वो पॉइंट वाइज लिखे कि रिपोर्ट प्रेजेंटेशन मेथड क्या है उसके बारे में बताइए, और पब्लिकेशन फॉर्मेट इन रिसर्च जर्नल के बारे में बताइए। और वो बोले कि दिस टॉपिक्स आर इन माई पीएचडी एंट्रेंस सिलेबस। आई हैव रियली वीक नॉलेज अबाउट रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप 2024 में पढ़ रहे हो ना, तो उसके लिए आज का टाइम में लार्ज लैंग्वेज मॉडल का आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, जेमिनी आ गया है। चैट जीपीटी 3.5 फ्री है। ठीक है, वो एडवांस वाला नहीं है, लेकिन वहाँ पे फ्री में आप कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। वही कुछ नहीं है, आप 1 घंटा वहाँ पे बिताओगे, जो भी डाउट होगा उसी हिसाब से वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ कैसे चैट जीपीटी में करते हैं, वो क्लियरली दिखाऊंगा, और प्रैक्टिकली कैसे पब्लिकेशन फॉर्मेट किस तरह का रहता है एक रिसर्च पेपर में, उसी के बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को, भाई प्रॉब्लम को जो जितेंद्र धाकड़ जी ने मुझे पूछा है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं उनका क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं उसको कॉपी करूंगा यहाँ पे, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन मेथड। और आप चैट जीपीटी में जाके कर सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी में डायरेक्ट इस तरह का सर्च करके कर सकते हो। नहीं तो क्या करोगे कि गूगल स्कॉलर में जाइए। ठीक है, आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ इसलिए, ताकि जब भी आपको डाउट आएगा तो वहां पे जाके खुद सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपका टाइम बचेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि गूगल में जाना पड़ेगा, चैट जीपीटी को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, चैट जीपीटी लॉगिन करना पड़ेगा वहां पे, तो उसको पासवर्ड, आईडी पासवर्ड वहां पे आप क्रिएट करके करना पड़ेगा चैट जीपीटी। हाँ, यहाँ पे इस तरह का आ जाता है। तो ये वाला लिंक में अगर क्लिक करते हो तो आप अंदर चले जाओगे। ऑलरेडी मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड सेव है, तो वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। तो अगर आप नया अकाउंट खोल रहे हो तो उसी हिसाब से आपको उसका जो प्रोसेस है उसको आप यूज कर सकते हो। तो जो भी डाउट है आपका वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। रिपोर्ट प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि पीपीटी जैसा होता है। आप पीपीटी तो दिए होंगे ना पीएचडी के लिए, अगर ट्राई कर रहे हो तो आपका जो मास्टर्स डिग्री जो वहाँ पे लिए होंगे वहां पे तो पीपीटी दिए होंगे ना, उसी तरह का होता है। ठीक है, तो पीपीटी में जिस तरह का लिखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वही आपको चैट जीपीटी भी वही आंसर देगा। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल देगा, वो बेसिक दे देगा। तो चैट जीपीटी को अच्छे से यूज कीजिए, नहीं तो आप जेमिनी को भी यूज कर सकते हो जो गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, चैट जीपीटी ओपन एआई का प्रोडक्ट है, तो उसी हिसाब से कंपैरिजन में आप कर सकते हो। तो चैट जीपीटी का यूज कीजिए, और यहाँ पे देखो वो कम्प्लीटली आंसर दे दिया। पीपीटी कुछ नहीं होता है भाई। पीपीटी में जिस तरह का आप मास्टर डिग्री में जब फाइनल सबमिशन किए होंगे वहाँ पे 10 का रहता है, मतलब 10 का मतलब क्या बोलते हैं, जो मार्किंग सिस्टम रहता है ना, तो वहाँ पे 10 सीजीपी का रहता है उसका मार्किंग फाइनल, मतलब 4 सेमिस्टर में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोल दिया है कि प्रेजेंटिंग ए रिपोर्ट इफेक्टिवली इज क्रूशियल फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंगेजिंग योर ऑडियंस। मतलब पीपीटी में दे रहे हो तो ऑब्वियसली जो आपके पास ऑडियंस है, जो टीचर लोग बैठे हैं या प्रोफेसर लोग बैठे हैं, उनको तो अच्छे से समझ में आना चाहिए आपका रिपोर्ट में क्या प्रेजेंट कर रहे हो। वही स्टार्टिंग करो इंट्रोडक्शन में आप रख सकते हो जो भी टॉपिक के ऊपर आप कर रहे हो। देखो यहाँ पे कॉम्प्लीटली लिख दिया है क्या क्या होगा, जैसे कि स्टार्ट विथ ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ रिपोर्ट पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब आपका जो रिपोर्ट दे रहे हो उसका पर्पस क्या होना चाहिए वहां पे आप मेंशन कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा उसका मेंशन कीजिए। और इंट्रोडक्शन कर रहे हो तो खुद को भी इंट्रोडक्शन करना चाहिए, तो वो भी आपको लिख दिया है यहाँ पे देखो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एनी टीम मेंबर, अगर कोई टीम मेंबर होगा तो, पीएचडी में तो नहीं चाहिए, पीएचडी में अकेला काम करना पड़ता है, एमटेक में भी अकेला काम करना पड़ता है। लेकिन बीटे जो अगर आप बैचलर डिग्री में अगर देखे हो तो वहाँ पे टीम मेंबर रहता है, तो उसी हिसाब से ये वाला इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी ऐड कर दिया। ये तो आप जब पढ़ रहे हो तभी आप क्या कर सकते हो कि अपना अपना एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक तो आउटलाइन दे देना है कि क्या क्या आप प्रेजेंटेशन में बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन बताओगे तो थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू बताओगे। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट जो होता है लिटरेचर रिव्यू में वही रहता है। की फाइंडिंग्स क्या है, एनालिसिस अगर किए होंगे अपना रिपोर्ट को तो उसके बारे में आप लिख सकते हो।
रिकमेंडेशन क्या कर सकते हो, कंक्लूजन क्या लिख सकते हो, वो आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर का सेक्शन रहेगा और आपका क्लोजिंग रहेगा। ये बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर रह जाएगा। अगर आप भी आपको प्रेजेंट पीपीटी का अगर डाउट आ रहा है तो सिंपल जाइए गूगल में सर्च कीजिए, जिसी भी टॉपिक का अगर जो आपको चाहिए, टॉपिक का नाम लिखिए, उसके बाद पीपीटी लिखिए और साइड में डाउनलोड लिखिए। तो वहां पे आपको कोई ना कोई पीपीटी बनाया होगा, उसको थोड़ा फॉलो कीजिए। वो फॉलो करने से आपको आइडिया आ जाता है, ठीक है। वही होता है पीपीटी प्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट होता है कि पब्लिकेशन फॉर्मेट इन रिसर्च जर्नल। ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको मैं चैट जीपीटी में दिखा देता हूँ, उसके साथ में पैरेलली आपको मतलब जर्नल क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, रिसर्च पेपर क्या होता है, ठीक है। वो अच्छे से आपका आंसर इस तरह का लिख के दे देगा। फिर से वही वाला आपको जो डाउट है वहां पे अगर आप चैट जीपीटी में मतलब उसको पूछते हो, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके अपना क्वेश्चन को वहां पे पूछते हो, तो वो अच्छे से लिख के दे देता है। तो रिसर्च जर्नल क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूंगा कि रिसर्च जर्नल कहाँ पे आता है। रिसर्च जर्नल एक होता है, पहले तो इस तरह का समझो कि हम लोग हमारा देश इंडिया में रह रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्टेट है, ठीक है। 30 लगभग है, 30 लगभग है शायद। अभी 29 था, 30 स्टेट हो गया। स्टेट का अंदर हम लोग का क्या राज्य जो बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर जिला रहता है, डिस्ट्रिक्ट रहता है। तो हम लोग क्या स्टेट, ये इंडिया हो गया, ये हमारा राज्य नंबर ऑफ स्टेट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस तरह का ना। तो अगर इंडिया लेवल में अगर देखोगे तो पब्लिकेशन हाउस रहता है, ठीक है। अगर स्टेट लेवल में अगर देखोगे तो वहां पे आ जाता है जो जर्नल का नाम रहता है। मतलब एक पब्लिकेशन हाउस के अंदर बहुत कुछ जर्नल रहता है, ठीक है। और जर्नल के अंदर क्या होता है कि रिसर्च पेपर रहता है। तो आपको रिसर्च पेपर लिखना है, वही ऑब्जेक्टिव रहेगा। जब आपको पीएचडी ज्वाइन करोगे तो वही पास करने के लिए आपको क्या चाहिए कि रिसर्च पेपर चाहिए, अच्छा वाला स्कोपस में चाहिए या वेब ऑफ साइंस में चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छे से लिख दिया। पहले क्या लिखना है, पहले आपका टॉपिक का टाइटल होना चाहिए, उसके बाद ऑथर्स एंड एफिलिएशन होना चाहिए। ये टेंशन मत लो, मैं अभी दिखा दूंगा। जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश होता है उसका जो स्टाइल होता है उसको भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कितना 150 से 300 वर्ड का लिखते हैं। इस तरह का आंसर अच्छे से लिख के देता है, ठीक है। चैट जीपीटी का अकाउंट खोलिए, वहां पे आपका जो क्वेश्चन है वहां पे डायरेक्ट पूछिए, ठीक है। क्योंकि आप जो मतलब कम समय में ज्यादा ज्ञान अगर चाहिए तो इसको यूज करना पड़ेगा। 2024 हो गया, मतलब यहाँ पे आपको, क्योंकि आजकल टाइम में गूगल सर्च करके बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चैट जीपीटी यूज करिए, वो अच्छे खासा आंसर आपको दे देगा क्या करना है, उसी से आपको पढ़ के आप सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक रिसर्च पेपर में क्या होता है ना, कीवर्ड्स होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, मेथोडोलॉजी लिखते हैं, रिजल्ट्स लिखते हैं। उसमें उसके बाद डिस्कशन लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस मतलब जिस पेपर को आप साइट कर रहे हो उसके ऊपर उसको देना पड़ता है। रेफरेंस कैसे लेना है मैं बताया था, जो हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, एक तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहां पे मैं एक स्ट्रक्चर में बताया हूँ, ठीक है। आपको आइडिया मतलब लग जाएगा किस तरह का होता है। अगर रेफरेंस देते हो तो उनका डिफरेंट स्टाइल रहता है, एपीए स्टाइल रहता है, एमएलए स्टाइल रहता है, चिकागो स्टाइल रहता है, ठीक है। ये वाला इन्फॉर्मेशन इस तरह का आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल में हूँ, तो ये मेरा गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल है। तो अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो फॉर्मेट रहता है उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला पेपर है, ठीक है, ये वाला पेपर स्कोपस में पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह का आओगे तो पीडीएफ में इस तरह का डाउनलोड होके आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई एक रिसर्च पेपर देख रहे हो, ठीक है, ये रिसर्च पेपर एक जर्नल के अंदर रहता है। तो जर्नल का नाम क्या रहेगा, डिसीजन साइंस लेटर। ये जो बड़ा बड़ा अक्षर में दिख रहे हो जिसको मैं हाईलाइट किया अभी, ये होता है मतलब आपका जर्नल का नाम है डिसीजन साइंस लेटर। इसमें नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि होम पेज में लिखा है www.growingscience.com। तो ये जो ग्रोइंग साइंस जो है, ग्रोइंग साइंस एक पब्लिशर हाउस है। मैं बताया ना, इंडिया है, स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो ये पब्लिशर हाउस से हो गया आपका ग्रोइंग साइंस हो गया। डिसीजन साइंस लेटर हो गया, उसमें एक तो जर्नल हो गया। जर्नल के अंदर बहुत पेपर पब्लिश होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक तो पेपर पब्लिश किया हूँ, ये वाला पेपर। तो इस तरह का नाम रहता है। तो आपका टाइटल का हम लोग यहाँ पे देखे थे, टाइटल के ऊपर देखे थे, यहाँ पे ये देखो टाइटल है। तो आपका रिसर्च का टाइटल रहेगा, तो वहां पे आपको रिसर्च टाइटल यहाँ पे दिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं टाइटल का नाम लिखा हूँ कि ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर यूजिंग एन इंटीग्रेटेड कोपरस एंड ईडास अप्रोच
बेस्ड ऑन एंट्रोपी वेटिंग टेक्निक। तो आप जब रिसर्च पेपर लिखोगे तो वहां पे आपको टाइटल देना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है ऑथर्स लिखा है, मेरा नाम लिखा है, मेरा रिसर्च गाइड का नाम लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये ऑथर हो गया। अफिलिएशन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरा कॉलेज का नाम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सरंग ढेंकानाल, उसके बाद स्टेट का नाम है, उसके बाद मेरा देश का नाम है जो इंडिया है, ठीक है, भारत हमारा देश है तो उसका नाम है। तो ये वाला चीज आप देखो चैट जीपीटी में वही वाला दिया है, देखो टाइटल के बारे में बताया, टाइटल है। उसके बाद है ऑथर एंड एफिलिएशन में जो अभी देखा है मेरा नाम और मेरा गाइड का नाम जो हाईलाइट करके दिखाया, वहां पे एफिलिएशन देखिए जिस कॉलेज का है, जैसे मेरा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट का है, मेरा मैकेनिकल का डिपार्टमेंट का है, तो वहां पे इस तरह का लिख सकते हो। नेक्स्ट देखोगे एब्स्ट्रैक्ट देखोगे, कीवर्ड्स देखोगे जो अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला देखो एब्स्ट्रैक्ट इस तरह का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया ये वाला एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे कीवर्ड्स के बारे में, यहाँ पे देखो एमसीडीएम एंट्रोपी इस तरह का 4-5 तो आपको देना, 5 तो मिनिमम देना पड़ता है, ठीक है। वो बोलता है कि हर कोई जर्नल का अलग अलग रूल रहता है, तो मिनिमम 3 से 7 तक आप कीवर्ड डाल सकते हो, तो उसी हिसाब से जो काम किए हो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कीवर्ड देना पड़ेगा। देखो उसके बाद मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे भी देखो चैट जीपीटी वही चीज बोल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको टाइम मतलब बचाना है तो चैट जीपीटी को जरूर यूज करो, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसा नहीं, कभी कभी वो गलत आंसर देता है, ऐसा नहीं कि 100% देता है, लेकिन जो बेसिक चीज है जैसे कि ये जैसे फॉर्मेट कैसा रहेगा एक रिसर्च जर्नल में पब्लिश कर रहे हो, आप बोले ना पब्लिकेशन इन रिसर्च जर्नल, जर्नल हो गया डिसीजन डिसीजन साइंस लेटर, ये आपका जर्नल हो गया, क्या ये हो गया आपका डिसीजन साइंस लेटर हो गया आपका जर्नल का नाम। पब्लिकेशन मतलब आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो यहाँ पे, तो ये जो पूरा टोटल फाइल देख रहे हो 14 पेज का है, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये 14 पेजेस का है, ये हो गया मेरा रिसर्च पेपर हो गया। ओ तो हो गया आपका पब्लिकेशन इन रिसर्च जर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह का फॉर्मेट है उसी उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि कोई भी आप बुक भी खरीद रहे हो, ठीक है, बचपन से बहुत बुक आप खरीद रहे हो, तो वहां पे होता है कि नहीं, मतलब पहला पेज में अगर आप देखोगे तो वहां पे नाम लिखा होगा, बुक का नाम लिखा होगा, जो जो ऑथर है उसका नाम लिखा होगा, उसमें आता है प्रीफेस आता है, उसके बाद आता है कंटेंट्स आता है, उसके बाद चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरह का आता है कि नहीं। तो कोई भी हम लोग कोई भी बुक लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं तो कुछ ना कुछ फॉर्मेट रहेगा कि नहीं, वो फॉर्मेट के बारे में आपको वही चीज आपको चैट जीपीटी से मिल जाता है। जैसे वाला ये वाला इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे देखो अच्छे से इंट्रो मतलब इंफॉर्मेशन दे दिया, तो ये वाला इंफॉर्मेशन आप अच्छे से ले पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया लिटरेचर रिव्यू मेथोडोलॉजी, ठीक है, वही वाला चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ऐसे नहीं कि मैंने जब रिसर्च पेपर ये वाला लिखा था मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा था, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप बार बार जब रिसर्च पेपर पढ़ोगे आपको भी आइडिया आ जाएगा, जो चैट जीपीटी अभी दिखा रहा है वही चीज आपको आइडिया आ जाता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि चैट जीपीटी कब आया, 2022 के या 21 एंड या 22 का टाइम में आया था, ठीक है, 2021 का एंड में, नहीं तो 22 का, हाँ 22 का स्टार्टिंग में आया था। तो उससे पहले क्या रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होता था, चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंड करते नहीं, उसको उससे उससे पहले हम लोग गूगल को यूज करते थे, गूगल को सर्च करते थे वहां पे। तो आजकल चैट जीपीटी आया है तो उसको यूज करिए। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अच्छा खासा लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो लिटरेचर रिव्यू आ गया, अभी मैंने आपको दिखाया था लिटरेचर रिव्यू लिखा था। उसके बाद मेथोडोलॉजी था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिटरेचर रिव्यू के अंदर सब सेक्शन है, इस तरह का सब सेक्शन रहता है। नोवेलिटी क्या है आपका काम का, उसके बाद में जो क्राइटेरिया सिलेक्ट किया उसके बारे में लिखा हूँ, तो आपका जिस तरह का रिसर्च पेपर होगा उसी हिसाब से आप लिखना पड़ेगा। मेथोडोलॉजी है तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। चैट जीपीटी में और क्या बोला, रिजल्ट्स होता है, डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है, तो ये अच्छे से पॉइंट वाइज यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। ये पॉइंट वाइज को आप खुद पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। आप पीएचडी करने वाला तो इतना बेसिक तो चीज आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इस रिसर्च पेपर में मैंने जो किया हूँ यहाँ पे देखो रिजल्ट एंड डिस्कशन मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे देखो रिजल्ट एंड डिस्कशन अलग अलग है, अलग अलग हाईलाइट करके रखा है। तो कोई कोई रिसर्च पेपर में इस तरह का रिजल्ट एंड डिस्कशन एक साथ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं, मैं मेरा काम में लिखा हूँ। उसके बाद कंक्लूजन में आ जाएगा, यहाँ पे देखो कंक्लूजन में आ जाता है। कंक्लूजन में क्या क्या रहता है, लिमिटेशन, कंक्लूजन तो लिखना पड़ता है, लिमिटेशन लिखना पड़ता है, फ्यूचर और लिखना पड़ता है। उसके बाद देखो ये हो गया एक्नोलॉजमेंट, मतलब आप जो जहाँ पे पढ़ रहे हो, जहाँ पे काम कर रहे हो उसको एक्नोलेज आपको करना पड़ेगा, सॉरी एक्नोलेज आपको करना पड़ेगा, तो उसी के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे रेफरेंस दिया है, ये देखो ये जो स्टाइल है ये आपका हो गया। मैंने जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ ये पेपर को,
जैसे भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वाला मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, टॉपिक का नाम को कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ गूगल स्कॉलर को, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल स्कॉलर को। गूगल स्कॉलर और लोड हो रहा है, ठीक है, नो इंटरनेट स्लो हो गया क्या फिर से। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया तो ये वाला आर्टिकल आ गया। यहाँ पे देखो सेव दिया है, साइट दिया है, साइटेड बाय दिया है, 77 लोग मेरा पेपर को साइट किए, तो यहाँ पे मैं साइट का मार रहा हूँ, ठीक है। जब साइट मारो यहाँ पे आ जाते हैं एमएलए, एपीए, चिकागो, हार्वर्ड, तो यहाँ पे सिर्फ आपको जाके कॉपी करना है, वही चीज कॉपी करके जो पेपर को आप साइट कर रहे हो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। जिस तरह का मैं यहाँ पे मेरा मतलब जो जो पेपर को मैं साइट किया हूँ उनका काम को फॉलो करके मैं लिखा हूँ, तो उनका मैं अभी यहाँ पे साइट किया हूँ, वही चीज है, रेफरेंस हो गया तो आपका खत्म हो गया वही काम। देखो वही कंक्लूजन हो गया, रेफरेंस हो गया। अगर कुछ कोर्स वोर्स स्पेशल है, अगर कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड कोड दे रहे हो या कोई एल्गोरिदम लिख रहे हो तो वो अपेंडिक्स में रहता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको मिल जाएगा क्या कि पब्लिकेशन फॉर्मेट जो होता है रिसर्च जर्नल में किस तरह का, ये वाला इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको इतना मैं जो बताया हूँ चैट जीपीटी यूज करके और लाइव में जो करके दिखाया किस तरह का होता है, रिसर्च पेपर होता है, रेफरेंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन किस तरह का होता है, ये जो चीज आप खुद कर सकते हो। उसके लिए 1-2 घंटा से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो बेसिक चीज आप पूछे हो वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। वीक हुई आप जो बोले कि आई हैव रियली वीक नॉलेज, ये कुछ नहीं है। आज का टाइम 2024 हो गया, आप अच्छे से लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी, जेमिनी वाला, जेमिनी भी एक है गूगल गूगल का, उसको यूज कीजिए और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर और कुछ डाउट होगा तो जितेंद्र धक्कड़ जी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और एक तो कमेंट आया था यहाँ पे, यूजर UU2BB8UJ7K, ठीक है। और इनका यहाँ पे वो बोले थे जो डाउट था मैं यहाँ पे रिप्लाई दे दिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे लास्ट में एक तो पूछे कि कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मांगे, ठीक है। देखो भाई, कॉन्टैक्ट नंबर हर किसी को मैं नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो मेरा कॉल इतना आएगा तो मैं आज मतलब दे देता हूँ, लेकिन आगे जाके जब और ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट में कॉल आएगा। कॉल आने से क्या होता है कि खुद का काम में आप हम पर करोगे, जो खुद काम कर रहे हो वहां पे भी तो टाइम देना पड़ता है ना। जिंदगी जीने के लिए तो काम तो करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो कि मुझे ईमेल कर सकते हो, सुशील कुमार 00026@gmail.com मेरा है ईमेल। सुशील कुमार SUSHILKUMAR 00026@gmail.com, सुशील कुमार 00026@gmail.com, इसमें आप मेल कीजिए। मैं पहले से भी MS हंसपाल जी मुझे मेल किए थे, और आशीष एक है मेरा सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी मुझे मेल किए थे, मैं रिप्लाई किया था। तो आप मेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा, ठीक है, जो भी मुझे पूछता है वहां पे मैं मेल आईडी दे देता हूँ। तो ये वीडियो के मतलब खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे मेल आईडी दे दूंगा, ठीक है। आ, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।